नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय विसावर, मैं मथुरा से हूँ। कहानी और कविताओं की श्रृंखला में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ एक रोचक कहानी। यह एक बाल कहानी है और इसके सृजक हैं मथुरा के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और कहानीकार डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी। यह कहानी बाल कहानी संग्रह सपने में सपना से ली गई है और इस कहानी का शीर्षक है और चोरी रुक गई। तो आनंद लीजिए कहानी, बाल कहानी और चोरी रुक गई का। भोलू रीछ को अपने एक मित्र गोलू को देखने अस्पताल जाना था। उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, डिक्की से कपड़ा निकालकर मोटरसाइकिल साफ की, फिर अस्पताल को रवाना हो गया। वह आधी दूरी भी तय नहीं कर पाया होगा कि भर भर करके मोटरसाइकिल रुक गई। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और फिर किक मारने लगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। उसने मोटरसाइकिल की बैटरी को चेक किया, सभी कनेक्शन ठीक थे। तब उसने स्पार्क प्लग खोला, वह बहुत काला हो रहा था। उसे कपड़े से साफ करके मोटरसाइकिल में फिर फिट कर दिया। अब तो स्टार्ट हो ही जाएगी, भोलू ने सोचा और जोर से किक मार दी। अरे, यह तो अब भी स्टार्ट नहीं हुई। भोलू चिंतित हो उठा। उधर अस्पताल में मिलने का समय कम होता जा रहा था। इधर मोटरसाइकिल थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भोलू किक मारते मारते पसीना पसीना हो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी खोल कर देखी। अरे, इसका पेट्रोल कहाँ गया? टंकी खाली देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। परसों ही तो उसने 2 लीटर पेट्रोल लिया था। उसके बाद ज़्यादा कहीं गया भी नहीं। फिर इसका पेट्रोल कहाँ गया? उसने मोटरसाइकिल को चारों ओर से जांचा, परखा, पर कहीं भी ऐसी स्थिति न दिखी जहाँ से पेट्रोल टपक रहा हो। उसे ध्यान आया कि ऐसी ही घटना उसके साथ पहले भी 2-3 बार घट चुकी है। जब भी वो पेट्रोल भरवा कर लाता है, पेट्रोल रास्ते में ही धोखा दे जाता है। उसने नज़दीक के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में मित्र के हालचाल पूछने के बाद उसने मोटरसाइकिल को चिंकू ऑटो रिपेयर सेंटर पर चिंकू मिस्त्री को दिखाया। चिंकू मिस्त्री ने मोटरसाइकिल को जांचा परखा, पर उसे भी ऐसी जगह न मिली जहां से पेट्रोल रिस रहा हो। चिंकू ने उसको स्पार्क प्लग खोलकर भी देखा। भोलू भाई, मोटरसाइकिल का प्लग बता रहा है कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, चिंकू मिस्त्री बोला। फिर क्या बात हुई चिंकू भाई? अब कह दो। अब तक तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मैं पेट्रोल भरवा कर गाड़ी खड़ी करता हूँ, ज़्यादा चलाता भी नहीं और खड़े खड़े ही पेट्रोल समाप्त हो जाता है। भोलू रुआंसा सा होकर बोला। भोलू के मायूस चेहरे को देखकर चिंकू को दया आ गई। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधी। उसने भोलू से पूछा, अच्छा भोलू भाई, तुम्हारे घर के आसपास और कौन कौन रहते हैं? टीटू, लंगूर, चंचल बंदर, श्यामा हिरनी और लोमड़दास। सभी पड़ोसियों के नाम याद करते हुए भोलू बोला। भोलू भाई, तुम्हारी मोटरसाइकिल में कोई खराबी नहीं है, बल्कि तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल चुरा लिया जाता है। चुरा लिया जाता है? यह तुम क्या कह रहे हो चिंकू? भोलू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर इसका उपाय क्या है? भोलू ने भोलेपन से चिंकू को देखा। चंपक वन के दरोगा शेर सिंह मेरे मित्र हैं, उनके पास मेरी यह चिट्ठी लेकर जाओ, वही कुछ उपाय बताएंगे। भोलू ने चिट्ठी अपनी जेब में संभाल कर रखी और शेर सिंह के पास चल दिया। शेर सिंह ने चारों ओर बहुत से सिपाही खड़े थे। पहले तो उन्होंने भोलू को शेर सिंह के पास जाने से रोका, लेकिन जब भोलू ने अपनी बात बताई तो उसे जाने दिया। चिंकू को पत्र पढ़कर शेर सिंह ने लंबी सांस ली। फिर भोलू से कुछ प्रश्न किए, जैसे तुम अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ करते हो? तुम्हारे घर के आसपास और कौन कौन है?
किस किस के पास अपने वाहन है आदि। भोलू ने शेर सिंह के सभी प्रश्नों का ध्यान से सुना और फिर ठीक ठीक उत्तर दिए। भोलू की सारी बात सुनने के बाद शेर सिंह ने भोलू को कुछ बातें समझाई, जिन्हें सुन भोलू ने हामी भरी और शेर सिंह दरोगा जी को नमस्कार कर अपने घर चला गया। दूसरे दिन भोलू ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और पेट्रोल भरवाने ले गया। जब लौटा तो लोमड़दास अपनी गाड़ी निकालकर कहीं जा रहा था। अरे लोमड़दास, सुना कुछ? कल से पेट्रोल के दाम और महंगे होने जा रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे? 1 लीटर पर 5 रुपया। मैं तो इसलिए आज पूरी टंकी फुल करवा लाया हूँ, भोलू ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लेता हूँ। भोलू ने मौका देखकर अपनी गाड़ी की टंकी खोली और शेर सिंह दरोगा जी द्वारा बताई गई तरकीब करने के बाद अपने घर जाकर लेट गया। सुबह के 4 बजे होंगे। भोलू आराम से सो रहा था, तभी जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज़ सुन भोलू की आंख खुल गई। आंखें मलते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने रोनी सूरत लिए लोमड़दास खड़ा था। अरे क्या हुआ लोमड़दास, यह रोनी सूरत क्यों बनाए हुए हो? भोलू ने लोमड़दास के चेहरे को निहारा। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, लोमड़दास ने रोते हुए कहा। अच्छा, फिर उसे कुछ दवा गोली दी? घर में तो कुछ दवा गोली थी, सबको देकर देख लिया, पर 2 घंटे बीत गए, अभी तक दर्द कम नहीं हुआ। पुदीन हरा दिया? गर्मी का मौसम है, लू लग गई होगी, भोलू ने पूछा तो लोमड़दास ने गर्दन हिला दी। पुदीन हरा तो घर में नहीं है। अच्छा ठीक है, पुदीन हरा मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ। तब तक तुम मोटरसाइकिल निकालो, बच्चे को डॉक्टर के पास ले चलना जरूरी है, कहकर भोलू अंदर चला गया और थोड़ी देर में पुदीन हरा की 2 गोलियां लेकर बाहर आ गया। लो ये गोली खिला दो और फटाफट अपनी मोटरसाइकिल निकालो, डॉक्टर मकुना के पास चलते हैं। भोलू भैया, मैंने मोटरसाइकिल तो आधा घंटा पहले ही निकाल ली थी, पर स्टार्ट नहीं हो रही है, जाने क्या हो गया है उसमें। अच्छा कोई बात नहीं, विपत्ति में दुश्मन भी एक हो जाते हैं, हम तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ऐसे में काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे। बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए, समय बर्बाद मत करो। लो मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, भोलू ने कहा तो लोमड़दास ने उसके पैर पकड़ लिए। भोलू भैया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं होगी, क्यों? उसमें भी पेट्रोल नहीं है। रात को मैंने तुम्हारी गाड़ी का सारा पेट्रोल चुरा कर अपनी गाड़ी में भर लिया था, मुझे माफ़ कर दो भोलू। क्या, तुमने मेरी गाड़ी का सारा पेट्रोल अपनी गाड़ी में भर लिया था? भोलू ने आश्चर्य से लोमड़दास को देखा। तब तो तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अपनी गाड़ी का पेट्रोल निकालकर चोर पकड़ने के लिए ही मैंने ही अपनी गाड़ी का पेट्रोल निकालकर चोर पकड़ने के लिए मैंने ही दरोगा शेर सिंह की सलाह पर उसमें चुपके से पानी भर दिया था। क्या, पानी भर दिया था? लोमड़दास ने आश्चर्य से देखा। तब तो मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई भोलू भाई, मैं ही तुम्हारा पेट्रोल चुराता रहा हूँ। मेरा बच्चा अब ठीक नहीं होगा भोलू भाई। लोमड़दास जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा तो भोलू ने उसे दिलासा दी। ऐसा नहीं कहते लोमड़दास, तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक होगा, चिंता न करो। इस समय रिक्शा तो मिलेगा नहीं, बस 5 मिनट रुको, मैं अपनी गाड़ी तैयार करता हूँ। भोलू ने झटपट अपनी गाड़ी बाहर निकाली, पेट्रोल टंकी के अंदर से प्लास्टिक की मजबूत थैली को सावधानी से बाहर निकाला, फिर घर के अंदर से पेट्रोल कैन लाकर टंकी में पलट दिया। लोमड़दास यह सब आश्चर्य से देख रहा था। बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के बाद एक बार फिर से उसने भोलू से माफ़ी मांगी और भविष्य में कभी पेट्रोल न चुराने की कसम खाई। मित्रों, अभी आपने सुनी डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी द्वारा सृजित बहुत ही सुंदर और संदेशप्रद बाल कहानी और चोरी रुक गई। ऐसी अन्य कहानी और आलेख, निबंध और कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।